हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। और हम देखेंगे कि आप लोग कब मिलोगे, उनकी ज़ोडिएक साइंस कैसी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एज यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स हैं। मेक श्योर आप थोड़ा सा टाइम ले, प्रॉपरली आपको रेजोनेट हो तभी आप चूज़ करें। जल्दी जल्दी में चूज़ ना करें, लेकिन ऑफ कोर्स फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो होती है ना सिलेक्शन में, वो ही हमेशा परफेक्ट होती है। ओके, तो बस गहरी सांस लें, चिल आउट हो जाए और अपना चॉइस करें। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। पाइल 1, तो अगर आप लोगों ने ये पाइल चूज़ की है तो ये है आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर। तो चले देखते हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा महसूस हो रही है ना, कि ये इंसान बहुत ही जेंटल इंसान है, बहुत ही प्यारा इंसान है। ऐसा इंसान होगा जिसे शायद लोगों की फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट करनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काफ़ी जेंटल इंसान है। इनफैक्ट खुद के फीलिंग्स के साथ भी ना शायद अपनी खुद की फीलिंग्स ये इंसान छुपा के रखता होगा। इनफैक्ट ऐसी फीलिंग्स छुपाएगा ना कि शायद किसी और ने इन्हें हर्ट भी किया तो भी ये बोलेंगे नहीं। शायद इमोशंस अकेले में डील करेंगे, लेकिन लोगों को हर्ट नहीं करेंगे और खुद के हर्ट्स लोगों को बताएंगे नहीं। एक और चीज़ है, काफ़ी सेल्फ अश्योर्ड इंसान है। खुद के बारे में ये कैसे हैं, इन्हें क्या चीज़ें अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, ये सारी चीज़ें इनको पता है। तो ही इज़ रियली फिगर्ड हिमसेल्फ आउट परफेक्टली। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को डिस्कवर करते हैं लाइफ में, लेकिन ये इंसान ऐसे नहीं है। जब आप इन्हें मिलेंगे या फिर जब आपकी रिलेशनशिप होगी, ये इंसान खुद को क्या चाहिए, खुद के लाइफ से क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्हें काफ़ी अच्छे से पता है। तो एक मैच्योरिटी का लेवल जो है ना, ये काफ़ी अच्छे से इस इंसान में है। तो काफ़ी मैच्योर टाइप के इंसान है। एक और चीज़ है ना, ये लाइफ में कुछ भी पाने के लिए इनमें स्ट्रगल नहीं है। इनफैक्ट एक ज़िंदगी जीने का तरीका ही ऐसा है कि ये बहुत डीप लेवल पे एक्सेप्टेंस है चीज़ों का। और कुछ एस्पेक्ट्स में ना ऑलमोस्ट उनके लिए चीज़ें मैजिकल हो जाती है। तो शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करें, या इनकी सोच नेचुरली ही ऐसी है कि वो ये जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ये चीज़ें उनके लिए हो जाती हैं। ये कैसे इंसान है, शायद ये भगवान में काफ़ी बिलीव करते होंगे, या किसी एक एनर्जी में, किसी ऐसे फोर्स में इस इंसान का बहुत ज़्यादा यकीन है। और इसकी वजह से ये स्ट्रगल नहीं करते ज़्यादा। ओके, काफ़ी ईजिली ये चीज़ें कर देते हैं। लाइफ के साथ ये इंसान प्रॉपर फ्लो में चलता है। कभी भी रेजिस्टेंस किसी चीज़ में इस इंसान के अंदर मैं नहीं देख रही हूँ। लेकिन एक बात है इस इंसान की, इनका ज़िंदगी जीने का नज़रिया जो है ना, वो काफ़ी फ्री है। शायद अपने तरीके से ये जीना पसंद करते हैं, या एक पैटर्न में जीना ये पसंद करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल इंसान है, लेकिन आपको इनकी लॉयल्टी पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार इनकी लॉयल्टी आप जीत गए, फिर लाइफ लॉन्ग के लिए ये आपसे काफ़ी ज़्यादा फेथफुल रहेंगे। ओके, और एक है ना, ये चीज़ों में फेथ बहुत रखते हैं। तो आप में शायद फेथ बहुत रखें, आपके रिश्ते में काफ़ी फेथ हो इस इंसान को, और इन्हें पता है कि ओके चीज़ें होंगी, अच्छी ही होंगी। तो एक होते हैं ना, कोई लोग होते हैं जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं हमेशा, कि एक बार ये इंसान कहेगा ओके मैं आपसे प्यार करता हूँ, नेक्स्ट मोमेंट वो डाउट करेगा। तो ये इंसान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, काफ़ी स्टेडी इंसान है। तो ये रिलेशनशिप भी ना काफ़ी सॉलिड होगी, काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप होगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना ये बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। एक और चीज़ है, ये इंसान आपको शायद बहुत पैम्पर करना पसंद करता है, या आपकी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत पसंद करता है। और इसकी वजह से ना एक बहुत लविंग एनर्जी है इस इंसान की। इनफैक्ट आपके साथ तो ऑफ कोर्स गहरा रिश्ता है, तो एक स्पेशल फीलिंग आपके लिए है ही। लेकिन कोई भी इंसान जो है इनसे मिले तो उन्हें एक फील गुड फैक्टर आता है। शायद दूसरे इंसानों को अच्छा कैसे फील कराना, उनके साथ कंफर्टेबल फील कैसे कराना, इस इंसान को बहुत ब्यूटीफुली आता है। और एक बात है ना कि ये फेथ बहुत रखते हैं चीज़ों में। तो कभी कभी इनके साथ ऐसे होता है कि इनके ओवर अच्छे नेचर की वजह से ये हर्ट भी होते हैं लाइफ में। और पॉसिबिलिटी है कि ये लाइफ में पहले हर्ट हो चुके हैं, शायद पिछले कोई रिश्ते में ये हर्ट हो चुके हैं, और ऐसे होगा। अब ये इंसान ऐसे चाहता है कि जो हर्ट मैंने सहा है लाइफ में, ये मैं मेरे लाइफ पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो आपको ना आपके इमोशंस का ख्याल रखना, आपका ख्याल रखना,
आपकी चीज़ों का ख्याल रखना, आपकी नीड्स का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ है, शायद इस इंसान के लिए अपना घर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। घर, घर के लोग, फैमिली, बच्चे, ये चीज़ें इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनके साथ रहने के बाद आपकी लाइफ जो है ना वो काफ़ी चेंज हो जाएगी। शायद आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका चेंज हो, शायद आपको आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो, या फिर आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाए। तो कुछ इंस्टेंसेस में हो सकता है कि कम्युनिटी का फ़र्क हो या लैंग्वेज का फ़र्क हो, या फिर आप एक दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो। तो ट्रैवल एक एस्पेक्ट भी यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स हर इंसान के लिए नहीं होगा, लेकिन मूवमेंट, शायद इस इंसान से शादी करने के बाद आप मूव करें दूसरी जगह पे, या फिर आप पहले ही थोड़े डिस्टेंस में रहते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज़ इनके बारे में है कि ये चीज़ों को अंडरस्टैंड बहुत इंस्टिंक्टिवली करते हैं, और आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ इनसे इग्नोर हो गई है। नहीं, इन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, लेकिन ये बोलते नहीं, बताते नहीं। तो एक बात आप ज़रूर इस इंसान के साथ याद रखें कि इनसे बातें छुपाएं ना, पहली चीज़ तो, क्योंकि ये इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको लगेगा ये चीज़ मिस हो गई है, लेकिन नहीं, इन्होंने कोई भी चीज़ मिस नहीं की है। ये इंसान काफ़ी अच्छा सिंगर भी हो सकता है, या म्यूज़िक से लगाव हो, ये भी चीज़ है। एक बात है इस इंसान की ना, एक आप याद रखें, आपके रिलेशनशिप में अगर आपके बीच अनबन हुई और आपने किसी चीज़ से इनको हर्ट कर दिया, तो ये बताएंगे नहीं। ओके, तो आपको बार बार पूछना होगा कि अरे बोलो, प्लीज़ ओपनली कम्युनिकेट करो। ये एक थोड़ा इनके बारे में ड्रॉबैक हो सकता है, होता है। कुछ लोग इतने ओपन नहीं होते, डजंट मीन वो प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसे होता है, वो मन की बातें मन में रखते हैं। ओके, लेकिन एक बात है, ये जो इंसान है ये आपका परफेक्ट मैच होगा, और इनफैक्ट शायद ऐसे हो सकता है कि लोग भी जब आपको देखेंगे तो बहुत परफेक्ट से लगेंगे आप लोग उनको। ओके, एक चीज़ है कि जब आपकी इनसे शादी होगी या आप कमिटमेंट में आ जाएंगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अगर कोई इमोशनल बैगेज हुआ या फिर कोई ऐसा कनेक्शन था आपका पहली बात तो इन्हें ऑनेस्टली बता दे, और दूसरी चीज़ जो है उससे निकल के आ जाए। क्योंकि देखिए ये इंसान बहुत हर्ट हो जाएगा बहुत जल्दी से। तो ऑफ कोर्स अगर आपका पास्ट आपके प्रेजेंट में आएगा तो कोई भी इंसान हर्ट हो सकता है, लेकिन एक और चीज़ है ना कि इस इंसान को पाने के बाद आप पास्ट की हर चीज़ ऑलमोस्ट जैसे भूल जाएंगे, जैसे क्लीन स्लेट होगी आपकी लाइफ की इस इंसान के बाद। और एक और चीज़ मैं आपको वार्न कर दूं, क्योंकि मैं एडवाइस भी देना पसंद करती हूँ व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, तो इनकी गलतियाँ इन्हें ना गिनाएं कि आपने ये तारीख को ये चीज़ की, ये तारीख को ये चीज़ की। क्योंकि होता क्या है ना, ये इंसान आपके लिए अच्छी चीज़ें बहुत करता है, तो जब आप गलतियाँ गिनाते हो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक फिर आप अच्छी चीज़ें भी गिनाना, ये चीज़ याद रखना। लेकिन जहाँ तक हो सके क्रिटिसिज्म, हार्श वर्ड्स इस इंसान के साथ यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट मैं देखती हूँ यहाँ पर ये मेरे कुछ पर्सनल ये हैं कार्ड्स हैं, ओरेकल्स जो मैंने बनाए हैं, तो उसमें से अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए और कुछ आता है। क्योंकि आई नो आप लोग कहते हैं कि कुछ कार्ड्स आप शफल किया करें, तो ये एक है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपके लिए होम, हर्थ एंड फैमिली, तो ऑफ कोर्स फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, एक बहुत डीप फैमिली की तरफ कमिटमेंट है, तो आपकी फैमिली की तरफ भी शायद कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंसान की, और आपकी तरफ तो सॉलिड कमिटमेंट होगी। बच्चे इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ये डेफिनेटली खुद के बच्चे चाहेंगे, और बच्चों के साथ शायद बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, किचन, घर का किचन इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना पकाना भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन लोगों को खिलाना खाना ये चीज़ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली गेट टुगेदर्स, फैमिली के साथ वक्त गुजारना, आपकी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो परफेक्ट वाली ना यहाँ पे कैंसर वाइब नज़र आ रही है। ओके, वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड, अगेन लेगेसी, लाइक आई सेड फैमिली ओरिएंटेड है। तो इनके माइंड में हमेशा ऐसे है कि अरे मैं एक लेगेसी बनाना चाहता हूँ मेरी फैमिली के साथ, कि बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स एक साथ है, एक ऐसा टाइप का एक इंसान मैं देख रही हूँ जिसे फैमिली बहुत पसंद है, रिश्ते बहुत पसंद है, कमिटमेंट्स बहुत पसंद है। तो आप लोग मुझे पूछते हैं कि मिलेंगे कहाँ। देखिए बहुत टाइप के लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं 2-3 कार्ड्स आपके लिए पुल आउट कर देती हूँ आपके हिसाब से। अगेन आई हैव द कार्ड्स हियर, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है कि आप लोग मिलने की आपको पॉसिबिलिटी
कहाँ है। थ्रू फ्रेंड्स, तो शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रेंड्स की तरफ से मिले, या फिर ट्रैवल। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रैवल की पॉसिबिलिटी है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग कैसे मिल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए हज़ारों लोग, लाखों लोग वीडियोस देखते हैं, तो हर इंसान के लिए अलग है। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। चले हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए मिलने की पॉसिबिलिटी का भी है, एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी का भी है, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ये सारी चीज़ें। तो जून, अप्रैल, मार्च, और आपके लिए एक्स्ट्रा है लेकिन मैं देना चाहती हूँ, मई और सितंबर। तो ये बर्थडेज हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इन चीज़ों में हो सकती है। एंड प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ मुझे बताएं कि इनमें से कितनी चीज़ें सच हुई हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी कंफर्मेशन के मैसेजेस आते हैं एंड बिलीव मी मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए देखते हैं ज़ोडिएक साइंस कैसे है उनके। ओके, Pisces, okay, water sign, Capricorn, family again, यहाँ पे क्या है, Gemini, okay, and ये क्या है, okay, Leo is also a possibility, okay, तो Pisces है, कैंसर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कैंसेरियन मिले तो ये कैंसेरियन के लिए हो सकता है। Pisces, Gemini, Capricorn और Leo, ये हैं आपके ज़ोडिएक साइंस। तो चले आपका सबसे फेवरेट पार्ट, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट बहुत आती है। काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे आपके बारे में। तो C है, U है, Z N, अनदर N एंड U ऑल्सो, ठीक है। तो वापस बता दूँ, C है, U है, N है, Z है, ओके, ये चीज़ें हैं। काफ़ी ट्रेडिशंस में मानने वाला इंसान है, ट्रेडिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है इस इंसान के लिए। वाटर एलिमेंट है जैसे मैंने आपको बताया, तो प्यार भी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। कम्युनिटी ओरिएंटेड ये इंसान है, तो इन्हें कम्युनिटी पसंद है, कम्युनिटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। काफ़ी ग्राउंडेड इंसान है, काफ़ी सॉलिड इंसान है, तो एक स्टेबल रिलेशनशिप जो है ना वो होगा आप लोगों के लिए। करियर्स के हिसाब से मुझे कॉर्पोरेट करियर्स, मेडिकल करियर्स की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है, लेकिन जो भी कार्य हो, लीडरशिप की पॉसिबिलिटी इस इंसान में बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ इंस्टेंसेस में ये टीचर भी हो सकते हैं, या फिर ये भी आ रहे हैं मुझे आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, ऐसे टाइप के मुझे काफ़ी आ रहे हैं। अगेन लियो, लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान में, कम्युनिटी ओरिएंटेड इंसान है, ओके, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होगा, ओके, और अपनी इमोशंस को ये इंसान छुपा के रखता है। तो प्लीज़ इन्हें पूछें कि अगर झगड़ा हो स्पेशली, तो ज़्यादा अटेंशन इस इंसान को ज़रूर देना। कुछ और ले लेते हैं। X, ओके, नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग। भगवान में विश्वास रखने वाला शायद ये इंसान हो सकता है, ओके, भगवान में विश्वास करें। और ये इंसान ना हमेशा सही चीज़ करना चाहता है, सही राह पे चलना चाहता है। म्यूज़िक इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद गाना, जैज़ म्यूज़िक, ये भी चीज़ है, शायद इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करते हैं। इनके साथ आप शिफ्ट होंगे, शायद नया घर लेंगे, फर्नीचर, घर की अरेंजमेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं बहुत देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये इंसान एक्चुअली आपका एक्स हो सकता है अगर आप चूज़ करें। नेसेसरी नहीं है कि आपके लिए यही होना चाहिए, ओके। सो येस, ओवरऑल ये है आपका पर्सन। बहुत प्यारा इंसान है, बहुत स्वीट इंसान है। वाटर साइंस के लिए मेरे मन में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि दे आर लाइक वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड। तो ये है आपके फ्यूचर पार्टनर, और मुझे कन्फर्मेशन ज़रूर देनी चाहिए अगर आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं और उस इंसान के साथ हैं। कमेंट्स में प्लीज़ मुझे मेंशन करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। हेलो, तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए, तो देखते हैं कि वो कैसे होंगे।
ओके जी। तो सबसे पहले जो मुझे लग रहा है इस इंसान के बारे में कि ये इंसान आपको पहले जब आप इन्हें मिलेंगे तो आपको पहले ऑब्जर्व करेगा, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आप कैसे टाइप के इंसान हो, आप क्या करना पसंद करते हो, तो सारी चीज़ें लाइक आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ में जल्दी से घुसना इस इंसान को पसंद नहीं है। वेरी कैलकुलेटेड पर्सन, काफ़ी सोच विचार वाले पर्सन है। एक बार समझ आ गया कि ओके ये इंसान ऐसा है, उसे अप्रोच किया जा सकता है, फिर ही ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। तो वेरी स्टेबल, वेरी सॉलिड, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग इंसान। तो शायद आपको, अगर आपका ये क्रश होना तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इनसे बात करने के लिए, ओके। लेकिन ये इंसान ना अपनी फाउंडेशन सॉलिड करना चाहता है। तो आपके रिश्ते में भी शायद यही पैटर्न हो कि वो आपके रिश्ते की नींव को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि रिश्तों को शायद इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं, वैल्यू बहुत देते हैं। और ऐसे इंसान जो रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, ये कभी भी जल्दबाजी नहीं करते, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है इंसान के बारे में। एक और चीज़ इनके बारे में है कि शायद एक तो इस इंसान ने शायद अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पेन सहे होंगे, या फिर इनकी अपब्रिंगिंग में शायद पेरेंट्स की तरफ से इन्हें इतना प्यार नहीं मिला होगा। कुछ तो इनके बारे में है जिससे इस इंसान ने खुद को उभारा है, जिसकी वजह से एक मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा इस इंसान में होगी, ऐसे मुझे लग रहा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है ना कि इस इंसान को मिलने के बाद आप हील हो जाए। शायद आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में आपने धोखे खाए होंगे और एक हीलिंग है, तो म्यूचुअल हीलिंग भी हो सकती है। शायद दोनों ऐसे रिलेशनशिप्स में पहले हो कि धोखा खाए है, फिर एक साथ आ गए और फुलफिलमेंट मिल गई आप दोनों को। आप लोगों को एक दूसरे को शायद मिलके ऐसे लगेगा कि ओके मुझे अपना इंसान मिल गया है, अपना परमानेंट घर मिल गया है, ये फीलिंग मुझे आ रही है। तो बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, और मैच्योरिटी होगी आपके रिश्ते में, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एक गहराई होगी। तो ये क्रश टाइप का रिलेशनशिप नहीं होगा, या फिर चलो ऐसे वाले रिश्ते होते हैं वैसे नहीं होगा। ये रिलेशनशिप जब से स्टार्ट होगा एक मैच्योर रिलेशनशिप होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि आप प्रीवियसली मैरिड हो और फिर सेकेंड मैरिज हो सकती है इन सर्टन इंस्टेंसेस, लेकिन नहीं भी हो सकता, ओके। ये इंसान, एक तो बता दूं, ये बहुत बोल्ड किस्म का इंसान है। लाइक डर इसके मन में किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, या फिर नई चीज़ें ट्राई करना, नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करना, नए एडवेंचर्स ट्राई करना, नए खाने ट्राई करना, ये सारी चीज़ें इस इंसान को शायद काफ़ी अच्छे से पसंद होगी। और ऑब्स्टिकल्स अगर लाइफ में आते हैं, लाइक कोई भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये डरते नहीं हैं। डट के चीज़ों का सामना करना ये इंसान जानता है, और एक काफ़ी अच्छा स्टेबल सोर्स होगा आपके लाइफ में। स्पेशली अगर आपके लाइफ में पहले आपको ऐसा सपोर्ट नहीं मिला है, देन आई थिंक दिस इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन आपके लिए शादी करने के लिए। ये ऐसे इंसान है ना कि अपने स्किन में बहुत कंफर्टेबल है, तो ये सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज करे, लोगों के हिसाब से अपने आप को चेंज करे नहीं। जैसे ये हैं वैसे ये दुनिया को दिखाते हैं, और अपनी एक इंडिविजुअल आवाज़ है। शायद इनके ओपिनियंस काफ़ी स्ट्रांग होंगे, और अपनी ओपिनियंस को लोगों के सामने कैसे रखना है ये इन्हें काफ़ी अच्छे से आता है। इनका आवाज़ भी शायद अच्छी हो सकती है, तो सिंगर हो सकते हैं, ओरेटर हो सकते हैं अच्छे। तो यहाँ पे लॉयर की पॉसिबिलिटी है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ऐसे लोग जिन्हें अपनी आवाज़ यूज़ करनी पड़ती है लोगों तक कुछ पहुँचाने के लिए। टीवी रिपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ भी एक ऐसा इंसान है जो अपना सच लोगों के सामने बिना डरे कहता है। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे इंसान होंगे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अबंडेंट किस्म के इंसान होंगे। शायद फैमिली भी इनकी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये इंसान आज में जीता है, बीते हुए कल में नहीं जीता, और आने वाले कल में नहीं जीता। आज का दिन परफेक्टली जीना है, दिस इज़ वॉट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट। लेकिन इस इंसान को अपना इंडिपेंडेंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो शायद हो सके कि काम के सिलसिले में हो या किसी और सिलसिले में हो, ये बिज़ी हो जाए,
और फिर थोड़ा सा आप इग्नोर फील करें। तो प्लीज़ इग्नोर ना फील करें। ये इंसान मेहनत करने वाला इंसान है, ये इनिशिएटिव लेने वाला इंसान है। तो चीज़ें नई नए आइडियाज़ को परस्यू करना, अपने ओपिनियंस को आगे रखना, अपने तरीके से जीवन जीना इस इंसान को अच्छा लगता है। ये आपका ख्याल रखेगा, आपके बच्चों का ख्याल रखेगा और आप लोगों की जिम्मेदारी को बहुत स्ट्रांगली लेगा। तो एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, शायद कुछ लोगों के लिए ना ये इंसान अपना काम घर पे ले आए और फिर आपको लगे यार घर पे भी काम करें, लेकिन अंडरस्टैंड करें आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको एक अच्छा जीवन देने के लिए ये इंसान इतनी मेहनत कर रहा है। तो आपको उस चीज़ के लिए उनका एक्चुअली थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन आई सी दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव, लेकिन थोड़ी स्पेस आपको इस इंसान को आपके रिश्ते में देनी होगी, क्योंकि देखिए ये एक क्रश लेवल का नहीं है कि आपको हर समय एक साथ रहना पड़ेगा। एक मैच्योर रिलेशनशिप है, सुलझा हुआ रिलेशनशिप है, ओके, और सुलझा हुआ इंसान है, तो आपको भी वैसे थोड़ा बनना पड़ेगा। सो आई हैव माई कार्ड्स हियर। तो ओके, क्लैरिटी, ओके, तो काफ़ी क्लियर किस्म का इंसान है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आइडियाज़ बहुत क्लियरली ये रखना जानते हैं। सो वेरी ओपिनियनेटेड काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ व्हाट आई सी। एंड सपोर्ट, आपके लिए 2 बार सपोर्ट आया है यहाँ पे, देखिए। तो आपको सपोर्ट करना, आपकी फैमिली को सपोर्ट करना, ये चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपके लिए प्रोवाइड करना चाहता है, आपके हॉलीडेज़ के लिए प्रोवाइड करना चाहता है, आपके बच्चों के लिए प्रोवाइड करना चाहता है। तो और इसीलिए काम इनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपकी मिलने की पॉसिबिलिटी कब है, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए, ओके, फर्स्ट इज मे, अप्रैल, ओके, नवंबर और लास्ट वाला 4 का फरवरी, ओके। तो ये है, आप मिल सकते हैं, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थडेज, और अब मैं दे रही हूँ आपको आपके ज़ोडिएक साइन। तो मैं क्या ज़ोडिएक हो सकते हैं इनके, आपके लिए ज़्यादा आए हैं, पिशीज, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। ये आपके लिए चॉइसेस हैं इन टर्म्स ऑफ ज़ोडिएक। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, इंडिविजुअलिटी इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो चलिए देखते हैं। कैन बी वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ए हो सकता है। एक्टिव किस्म के इंसान हो सकते हैं, शायद एक्सरसाइज इन्हें पसंद हो। घर, होम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो खुद का घर हो सकता है, ये है। कभी कभी अपना प्यार जाहिर नहीं करते, सो सीक्रेट लव, दिस कैन ऑल्सो बी अ सीक्रेट एडमायरर। शायद ये इंसान आपको पसंद करे, ना बोले, ऐसे टाइप का है, ओके। कॉर्पोरेट जॉब इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, या एक फॉर्मल जॉब, मनी देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अथॉरिटी हो सकती है, या फिर एक ट्रेडिशनल किस्म का इंसान है, ऐसे मुझे लग रहा है, लेकिन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है। खुद की गाड़ी, खुद का घर, ये बहुत है। तो मेहनत बहुत करते हैं ये इंसान, ओके। कम्युनिकेशन आपसे काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन कभी कभी ना इस इंसान को शायद ट्रैवल करना पड़े आपके काम को लेके, ओके। तो ट्रैवल की बहुत पॉसिबिलिटी है, मिलना आपसे ट्रैवल के लिए होगा, ये भी एक चीज़ है। या फिर आप दूर रहते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके। और इस इंसान को ना प्यार बहुत चाहिए, ओके। तो शायद पहले ना मिला हो और आपके थ्रू इससे प्यार मिले, ये भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का भी कार्ड है, ओके। तो इस इंसान की तरफ आपको थोड़ा प्यार भरा रहना पड़ेगा, ओके। बट दिस पर्सन विल ट्रीट यू वेरी वेल, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी एंड लव, फाइनेंस अगेन इज़ वेरी गुड। एच ऑन आई, ये भी आ रहा है, HIB एंड अगेन H, ठीक है, ये इनिशियल्स हैं। आउटडोर्स इन्हें शायद पसंद हो सकते हैं, तो फॉरेस्ट, नेचर, हाइक्स, ये सारी चीज़ें इन्हें पसंद हो। नेचर की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अपना प्यार शायद छुपा के रखते हैं मन के बन में, एक ऐसे वाला एक फीलिंग मुझे आ रहा है। और चीज़ है कि आप मिल कैसे सकते हो, ये देखिए। इस चीज़ का क्या होता है ना, आपको मैं बताऊं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी टाइप के लोग मुझे देखते हैं, तो हर इंसान के लिए एक ही चीज़ हो
ये पॉसिबल नहीं है। तो टू ट्रैवल, मैट्रिमोनियल साइट, तो कुछ लोगों के लिए शायद ये अरेंज टाइप का भी हो सकता है, और सोशली तो किसी शादी में आप मिले या फिर किसी रिश्तेदार के थ्रू मिले या फिर कहीं बाहर गए थे तभी आप मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी पॉसिबिलिटी है। ओके तो ये हैं आप लोगों के ऑप्शंस, और या दैट इज़ इट व्हेन इट कम्स टू योर रीडिंग। मुझे ज़रूर बताएं अगर रेजोनेट हुआ है, और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके साथ ऑलरेडी ये हो गया है और आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में है उस तरफ से, तो मुझे डेफिनेटली बताएं। मुझे आपकी स्टोरीज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है हमारा वीडियो, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हेलो पाइल 3। तो अगर आपने ये पाइल चूज़ की है तो ये है आपका रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंसान ना मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगता है एज अ पर्सन। लाइक अलग अलग किस्म के इंसानों के साथ भी ये इंडिविजुअल बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो सकता है। शायद इसका कारण है कि इनका नेचर ही ऐसे है कि बहुत लोगों को ये पसंद आते हैं। ये बहुत ही खुश मिजाज टाइप के इंसान है। शायद जोक्स करना इन्हें पसंद है, अच्छा वक्त गुजारना इन्हें पसंद है। तो खुले दिल वाले इंसान है, लाइक अपनी ज़िंदगी ब्यूटीफुली जीना इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन एक और है ना, ये इंसान काफ़ी वाइज है, काफ़ी होशियार है, काफ़ी विजडम वाला इंसान है। तो शायद अपने पास्ट से इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सीखा है। पास्ट में इसने गलतियाँ की हो या फिर बुरे रिलेशनशिप से गुजरे हो, बुरे माहौल से गुजरे हो, और इसके वजह से बहुत ये इंसान ना ग्रो हुआ है एज अ पर्सन और बहुत मच्योर बन गया है। एक और इनकी अच्छी बात है कि ये लोगों की बातें सुनते हैं, लाइक समझने के लिए सुनते हैं, इसीलिए नहीं सुनते कि अरे ज़रूरी है सुनना। तो लोगों को लगता है ना इनके साथ रह के कि अरे ये इंसान मुझे कितने अच्छे से समझता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग नेचर है इनका, एक गहराई है इस इंसान में, एक डेप्थ है इस इंसान में, जिसकी वजह से एक बहुत ब्यूटीफुल टाइप का इंसान यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एक और है ना, ये इंसान शायद काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हो अपनी लाइफ में, या फिर मेहनती बहुत ज़्यादा हो। तो अगर ये बेसिक लेवल से भी स्टार्ट करेगा तो ऊपर काफ़ी जल्दी पहुंच जाएगा। ओके लीडरशिप पोजीशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग नेचर है। शायद ऐसा इंसान है जो अपने लाइफ में आगे अपने बल पे गया है, किसी के रेफरेंस से वजह से नहीं गया है। श्योर हार्ड वर्क इज़ दिस पर्सन्स बेस्ट पॉइंट। ओके हार्ड वर्क करते हैं, अपनी ज़िंदगी को प्रॉपरली जीते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, एक ऐसे इंसान है। ओके एक चीज़ इनके बारे में जो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि ये हमेशा नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, नए आइडियाज़ के लिए ओपन रहते हैं। तो अगर आप इनके पास जाएंगे और इन्हें कहेंगे अरे मुझे ये नई चीज़ ट्राई करनी है, तो ऑफकोर्स ये काफ़ी ओपन होंगे चीज़ों के लिए। एक और चीज़ इनके लिए काफ़ी अच्छी है ना, ये लोगों की बातें सुनते हैं पूरी तरह से। जैसे आपको बताया, देखिए कुछ लोगों की हैबिट होती है जो बातें करते हुए ऐसे दिखाते हैं कि अरे उन्हें ही सब कुछ पता होता है, और उसकी वजह से होता क्या है, फिर सामने वाले को लगता है अरे इस इंसान से बात ही नहीं करनी है वैसे। लेकिन इस इंसान का ऐसा नहीं है। अगर इस इंसान को आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसका फुल नॉलेज भी हो ना, फिर भी बहुत पेशेंस से, बहुत प्यार से आपकी बातें सुनेगा और समझने की कोशिश करेगा। और ये ऐसी कोशिश करेगा कि अरे इसमें से मैं क्या और सीख सकता हूँ। तो हर इंसान से कुछ सीखना, ये भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इस इंसान में। फ्यूचर का प्लानिंग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये डेफिनेटली आज में जीते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए बहुत प्लानिंग करते हैं। शायद बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान है और काफ़ी छोटी छोटी बातों को ध्यान देने वाला इंसान है। तो शायद ये आपके हिसाब से भी हो सकता है। आपकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपके बीच अनबन भी हो गई ना किसी चीज़ को लेके, तो फिर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये इंसान समझने की कोशिश करेगा, सुनने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट कि कोई लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर इनसे गुस्सा हो जाए तो शायद ये कुछ फ़नी कह के लाइक आपको हंसाने की कोशिश करे। ओके क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, ये
खुश रखना चाहते हैं लोगों को, आपको खुश रखना चाहते हैं। ओके, एक ऐसा नेचर है इनका। एक और चीज़ है कि बिजनेस में शायद ये अच्छे हो सकते हैं, या आगे जाके अपना बिजनेस करना ये भी इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये ऐसे इंसान हैं, लोग इन्हें शायद काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, इनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें, ये क्या कहते हैं ये इस चीज़ की तरफ लोग बहुत ध्यान दे के सुनेंगे। ओके, सो वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी वेरी ओपन काइंड ऑफ अ पर्सन, और इट्स लाइक फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ अ पर्सन। इसीलिए लोग बहुत इस इंसान को पसंद करते हैं, और अट्रैक्ट करने की इनमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट लाइक मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ जैसे होती है ना, वैसे ये अपनी लाइफ के लिए उस जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। लाइक वो ड्रेस ऐसे करते हैं कि वैसे वो जॉब उन्हें मिल गई हो, वैसे तरीके से। ओके, लेकिन एक लाइफ को देखने का नज़रिया इनका बहुत गहरा है, इनका बहुत एक अलग लेवल का इनका नज़रिया है। ओके, सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। और ये हमेशा बिलीव करते हैं कि ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए, तो ड्रेसिंग के मामले में पर्टिकुलर हो, सिंपल ड्रेसिंग भी होगा लेकिन बहुत प्रॉपरली सोच विचार करके ये ड्रेस करेंगे। ओके, प्रैक्टिकल है लेकिन काफ़ी अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना में बिलीव करते हैं। इनके लिए शायद उनका घर कैसा लगे, उनके बच्चे कैसे लगे, उनकी बीवी कैसी लगे, तो सोशल इमेज जो होती है ना इस इंसान की, इस इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसी इंसान है ना, मुझे लगता है, जो अपने शब्द पे अड़े रहते हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ कह दी तो वो करेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि बोल दिया भूल गए चलो, नहीं। इंटेग्रिटी में बिलीव करने वाला इंसान है। अगर आप कोई चीज़ में कमिट करते हो तो उस कमिटमेंट पे खरे उतरो, ये वैसे इंसान है। और एक बात याद रखें कि आपसे भी वो ये एक्सपेक्ट करेंगे रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर वो 100% दे रहे हैं तो आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि आप भी अपने रिश्ते को 100% दें। ठीक है, और देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। ये मैं शफल कर रही हूँ यहाँ पे। मेक अ कॉन्शियस चॉइस, तो अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका शायद इनका बहुत कॉन्शियस हो। लाइक हर चीज़ को सोच समझ के करना। मुझे ना बहुत वर्गो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, लाइक एकदम प्लानिंग करना, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, बहुत कॉन्शियस रहना। शायद अपने डाइट को लेके कॉन्शियस होंगे, एनवायरनमेंट को लेके कॉन्शियस होंगे। तो बहुत वैसे किस्म के इंसान है। लाइक वेगन हो सकते हैं, अपने डाइट में शायद नॉनवेज पसंद ना करें, लेकिन कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कोई भी चीज़ चांस में छोड़ते नहीं हैं ये। ओके, तो प्लानिंग एस्पेक्ट इनका बहुत अच्छा है। एम्ब्रेस लव, तो प्यार इनके लाइफ में बहुत बहुत ज़रूरी है, प्यार लेना और प्यार देना। तो दिस इज़ अ पर्सन, आपके लिए शायद काफ़ी चीज़ें करना इन्हें पसंद है। लाइक आपके लिए खाना बनाना हो सकता है, आपको कहीं पे ड्रॉप करना हो सकता है, आपको पिकअप करना हो सकता है, आपके साथ समय बिताना हो सकता है। तो ऐसे टाइप के इंसान है। और ये इंसान ना शायद इन्हें सनसेट पसंद हो तो इनको लगेगा कि अरे आपको भी सनसेट दिखा दे, या हाइकिंग पसंद हो तो इन्हें चाहिए कि अरे काश आप भी इनके साथ चलें, साथ समय। ओ माय गॉड, या क्वालिटी टाइम बिताना आपके साथ इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शायद वीकेंड ट्रिप्स हो सकते हैं, या फिर एक 5 स्टार होटल में बुकिंग हो सकता है, स्पा बुकिंग हो सकती है, कोई ट्रैवल हो सकता है। कितने भी बिजी हो ये इंसान, क्योंकि ये आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ समय बिताना, क्वालिटी समय बिताना और टाइम निकाल के समय बिताना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये ऐसे इंसान है। तो चले हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी मिलने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे। एक्चुअली आप लोग मिल सकते हैं, सोशल सिचुएशंस में मिल सकते हैं। अब और थ्रू फ्रेंड्स इज ऑल्सो कमिंग इन, और लास्ट इज फैमिली अक्वेंटेंस। ओके, सो सोशली, तो सोशल गैदरिंग्स में कुछ लोगों के लिए ना मुझे कॉलेज में भी आ रहा है, लाइक थ्रू फ्रेंड्स, किसी फ्रेंड का जानकार हो और आप मिल जाए, तो ऐसी वाली फीलिंग भी हो सकती है। तो फ्रेंड का कनेक्शन देखें यहाँ पे 2 इसमें है, और सोशली है, तो सोशल गैदरिंग्स में फ्रेंड्स के थ्रू आपका मिलना, ये 2 चीज़ों की तरफ आप थोड़ा ध्यान रखें। तो चले अब देखते हैं कौन से मंथ्स में मिलना आपके लिए हो सकता है। मई, अक्टूबर, या फिर ये आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, आपका बर्थडे हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगस्त एंड दिस इज अप्रैल। ओके, सो अप्रैल, अक्टूबर एंड अगस्त ये आ रहे हैं। ओके, तो ये मिलना आपका हो सकता है इनके थ्रू। अब इनकी
ज़ोडिएक्स देख लेते हैं, क्या है ज़ोडिएक्स। मुझे ना ये वर्गो लग रहे हैं, टॉरस भी एनर्जी आ रही है, देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, ओ टॉरस, यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आज स्कॉर्पियो का, वर्गो, ओके, सो टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये इनकी राशियां हो सकती हैं। ओके, आर, कैलकुलेटेड पर्सन, मूवमेंट सोच समझ के करते हैं। एम, ए, ओके, म्यूज़िक पसंद होगा इन्हें शायद। एक है ना, इनकी कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इंसान के, लाइक एक बार आपको पसंद कर लिया तो यू नो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, ऐसे मुझे लग रहा है। नंबर 2, ये भी पॉसिबिलिटी, लेकिन लक की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ओके, लाइक आपका मिलना लक पे बेस्ड है। अपने लाइफ को कैसे जीना है पूरा इनके कंट्रोल में है, और इंट्यूटिव इंसान है, ठीक है, एक इंट्यूशन इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गार्डनिंग इन्हें पसंद होगा, हाइकिंग इन्हें पसंद होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ये शायद छुपा के रखते हैं अपने पास, या तो और क्या है, वेरी दिस अच्छे पोजीशन पे होना। रिसर्च भी मुझे आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट थिंकिंग रिसर्च, लेकिन आपकी तरफ ये काफ़ी इंपॉर्टेंस देंगे आपको। वेरी पीसफुल पर्सन, झगड़े इन्हें पसंद नहीं है, तो काफ़ी पीसफुल आपका रिलेशनशिप होगा। हिल ट्रीट यू वेल, और शायद आपकी फर्स्ट चाइल्ड कुड बी अ डॉटर। एंड येस, अगेन इट्स अ वेरी सॉलिड इंडिविजुअल, बहुत ग्राउंडेड प्यार है इनका, लाइक एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग के लिए दिस पर्सन विल बी कमिटेड टू यू, या फिर आपको ये इस इंसान को आप पसंद भी आ गए ना तो लाइफ लॉन्ग आप पसंद ही हो गए इस इंसान को, ये भी मुझे आ रहा है। आपकी लाइफ भी काफ़ी चेंज हो जाएगी इस इंसान के साथ, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अलग कम्युनिटी, अलग कल्चर, अलग कंट्री, ट्रैवल, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। इनकी शायद लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, ये इनका बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा हो, लाइक बहुत ब्यूटिफुली ये बोलते हैं कि मन करता है कि सुने ये क्या कह रहे हैं, लेकिन वेरी कैलकुलेटेड, लाइक हर चीज़ काफ़ी अच्छे से सोचते हैं, लाइक यू नो स्लो मूविंग इंसान है, तो धीरे धीरे करके आपसे ओपन अप होंगे, ओके। और कम्युनिटी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इनकी फ्रेंड्स भी कम हो, लेकिन जो है वो बहुत स्पेशल है, ओके। और आपके लिए फ्लावर्स लाना, आपके लिए चीज़ें करना, लाइक हैंडमेड चीज़ें आपके लिए बनाना, सोच विचार से आपके लिए गिफ्ट लाना, तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। आर्टिस्टिक भी हो सकता है ये इंसान, लेकिन इंटेलिजेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कमिटेड एंड सॉलिड इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो बस यही था आपके फ्यूचर स्पाउस का डिस्क्रिप्शन, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके लिए ऑलरेडी ये हो चुका है आपकी लाइफ में, आप इंसान से मिले हो, आपका कमिटमेंट है, व्हाटएवर, मुझे नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, ओके। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।